जीवन में सफल होने का मूल मंत्र। हमेशा स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए और अपने इष्ट देव को हमेशा धन्यवाद देते रहिए। जानते हैं लाइफ में चलते चलते सब कुछ अच्छा चलते चलते खुशनुमा माहौल होते होते कभी कभी क्या होता है कि हमारे सामने अचानक से बहुत सारी परेशानियां इकट्ठे दस्तक दे देती हैं। और जब हमारे सामने चारों तरफ से परेशानियां आती हैं तो जानते हैं सबसे पहले आपका साथ कौन छोड़ता है? वो जो आपके सबसे ख़ास होते हैं, जो आपके बेहद करीबी होते हैं, जिससे आपकी सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है। ये मेरा तजुर्बा नहीं, ये मेरा आप लोगों का बताने का एक बेहतरीन नज़रिया भी है। तो विश्वास मानिए, सबसे पहले वही आपका साथ छोड़ते हैं जिससे आपको उम्मीदें होती हैं, जिस पे आप भरोसा करते हैं, जिसको आप अपना समझते हैं। तो इस गलतफ़हमी में ना रह के अपने विपरीत परिस्थितियों में या अपने दुख के दिनों में या अपने संघर्ष के दिनों में सिर्फ़ और सिर्फ अपने परमपिता परमेश्वर को याद करिए और आंखें बंद करके हमेशा उनका स्मरण करिए। विकट से विकट परिस्थितियों में अगर आपको कोई बचाने वाला है, आपको कोई स्ट्रेंथ देने वाला है, आपको कोई साहस देने वाला है, आपको कोई मजबूती देने वाला है, तो विश्वास मानिए सिर्फ आपका अंतर्मन यानी कि आपका इष्ट देव। आप अपने सबसे अच्छे साथी बनिए और ईश्वर पे विश्वास करिए कि अगर अचानक से आपके ऊपर ढेर सारी परेशानियां आ गई तो पता है आप एक यूनिक और स्पेशल पर्सन है कि लाखों लोगों में ईश्वर ने आपका चुनाव किया है, जो अचानक से आपके ऊपर ढेर सारी परेशानियां डाल दी है। तो घबराइएगा नहीं, ईश्वर की तरफ देखिएगा, उनकी आँखों से आँखों को मिला के अपनी ये बातें कहिएगा, थैंक यू परमपिता परमेश्वर, आपने मेरा चुनाव किया, आपने ये संघर्ष, ये चुनौती मुझे दी। आप विश्वास मानिए एक अद्भुत शक्ति का एहसास होगा और आप अपने आप में इतनी मजबूती महसूस करेंगे कि आपकी परेशानियां पलक झपते दूर हो जाएंगी। ये कहना चाहूँगी कि जैसे लोग संघर्ष के दिनों में या दुख के दिनों में तितर बितर हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, असहाय हो जाते हैं, तो ऐसा कुछ भी मत करिए। अपने ईश्वर पे विश्वास करिए और सत्कार्य में लगे रहिए और एक दिन जीत आपकी ही होगी, क्योंकि आप ईश्वर के द्वारा चुने गए एक ऐसे इंसान हैं, एक ऐसी हस्ती हैं जिसे ईश्वर ने ये सुनहरा मौका दिया है, जिसे ईश्वर से बहुत स्नेह है, जो ईश्वर के बिल्कुल करीबी है। तो घबराइएगा नहीं, ना ही निराश होइएगा। विपरीत परिस्थितियों में अपने ईश्वर पे विश्वास करते हुए अपने स्वयं के सबसे अच्छे साथी होइएगा। ना किसी से शिकायत करिएगा, ना किसी पे दोषारोपण करिएगा कि हमारे बुरे दिनों में, हमारी विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया, उन्होंने मुझे इस अवस्था में छोड़ दिया या उन्होंने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। जो भी हो, जैसा भी हो, बस मुस्कुरा के आंखें बंद करके सिर्फ़ और सिर्फ अपने इष्ट देव को याद करिएगा। विश्वास मानिएगा, आपका अपना साथी स्वयं आपका अंतर्मन, स्वयं आपका ईश्वर है। थैंक यू सो मच ईश्वर के बिल्कुल और बेहद करीब होने के लिए। थैंक यू सो मच।